भारत, वो भूमि जहाँ ज्ञान को ईश्वर माना गया, जहाँ शास्त्रों, वेदों और उपनिषदों की गूंज ने मनुष्य को चेतना दी है। इसी पवित्र धरती पर, गंगा के किनारे बिहार की धरती पर जन्म हुआ उस विद्यापीठ का, जो सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता का दीप स्तंभ था। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा एक ऐसा नाम जो ज्ञान, करुणा और सभ्यता का पर्याय बन गया। सदियों पहले, जब दुनिया अंधकार में थी, जब यूरोप अज्ञान की गहराइयों में डूबा था, तब भारत में ज्ञान का सूरज अपनी संपूर्ण आभा के साथ चमक रहा था। गुप्त काल के उस स्वर्ण युग में 5वीं शताब्दी में मगध के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी नींव रखी। ये वही समय था जब भारत विज्ञान, गणित, चिकित्सा, खगोल और दर्शन में अग्रणी था। नालंदा विश्वविद्यालय उस युग का जीवंत प्रमाण था, जहां बुद्ध की करुणा और आर्यभट्ट की गणना दोनों साथ साथ बहती थी। नालंदा सिर्फ एक संस्थान नहीं था, ये एक संपूर्ण नगर था, ज्ञान का नगर, विचारों का नगर। इसके परिसर में 8 विशाल भवन, 4 मुख्य द्वार और सैकड़ों गलियारे थे। दीवारें ऊंची थीं, पर उनमें कैद नहीं था कोई। खुले प्रांगणों में विद्यार्थी ध्यान करते, शास्त्र पढ़ते और बहसों में जीवन के अर्थ खोजते। यहाँ धर्म, गणित, चिकित्सा, साहित्य, व्याकरण, खगोल शास्त्र और तर्कशास्त्र सबकी शिक्षा दी जाती थी। हर विषय को मनुष्य के भीतर की पूर्णता से जोड़ा गया था। यहाँ के विद्यार्थी केवल भारत से नहीं आते थे। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि यूनान और भारत से भी विद्यार्थी आते थे। ये वो युग था जब भारत विश्व गुरु कहलाता था और नालंदा उसका सबसे बड़ा प्रमाण था। कहा जाता है कि एक समय नालंदा में 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य निवास करते थे। यहाँ प्रवेश पाना आसान नहीं था। विद्यार्थियों को कठिन प्रश्नों और वाद विवादों से होकर गुजरना पड़ता था। जो प्रवेश पा जाता, वही नालंदा का भाग्यशाली शिष्य कहलाता। नालंदा के ग्रंथालय का कोई दूसरा उदाहरण विश्व में नहीं मिलता। 3 मुख्य पुस्तकालय थे, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इनमें लाखों पांडुलिपियां सुरक्षित थीं, जिनमें विज्ञान, चिकित्सा, गणित, ज्योतिष, दर्शन, धर्म और इतिहास की अनमोल जानकारी थी। कहा जाता है, यदि कोई पुस्तकालय पढ़ना चाहे तो वर्षों लग जाएं और तब भी ज्ञान शेष रह जाए। चीन के महान यात्री हुएंगसांग और इत्सिंग ने नालंदा का वर्णन स्वर्ग समान किया था। उन्होंने लिखा, नालंदा में अनुशासन, करुणा और विद्या का संगम है। यहाँ केवल शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। प्रत्येक छात्र में मानवता का प्रकाश जलाया जाता था। परंतु समय की धारा कभी स्थिर नहीं रहती। 12वीं शताब्दी में इतिहास ने करवट ली। अफगान सेनापति बख्तियार खिलजी की सेना ने इस ज्ञान की नगरी पर आक्रमण किया। लूट, आग और विनाश, 3 शब्द जो उस दिन इतिहास में अमर हो गए। नालंदा के विशाल ग्रंथालय में आग लगा दी गई। वो आग 3 महीने तक जलती रही, क्योंकि पुस्तकों की संख्या इतनी अधिक थी। विद्वानों की हत्या कर दी गई, आचार्यों को निर्वासित कर दिया गया। भारत का वो उज्जवल दीपक अंधकार में विलीन हो गया। वो आग केवल इमारतों को नहीं जला रही थी, वो भारत के 1000 वर्षों के ज्ञान को भस्म कर रही थी। वो आग सभ्यता की आत्मा पर आघात थी। नालंदा राख बन गया, परंतु उसकी राख में अब भी संस्कार की अग्नि जीवित थी। सदियां बीतीं, राजवंश बदले, देश बदला, पर नालंदा का नाम मिटा नहीं। 20वीं शताब्दी में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्जागरण की लहर उठी। 1990 के दशक में एक विचार जन्मा कि क्यों न नालंदा को पुनर्जीवित किया जाए, क्यों न उस अग्नि को फिर प्रज्वलित किया जाए जो कभी विश्व को आलोकित करती थी। साल 2010 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित किया। ये वही भूमि थी, प्राचीन खंडहरों के पास, जहां कभी विद्या का सूरज उगा था। नए नालंदा अब एक आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित है। यहाँ फिर से एशिया के कई देशों से विद्यार्थी आते हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये एक सांस्कृतिक संवाद, स्थिरता और शांति का केंद्र बन चुका है। आज नालंदा फिर से खड़ा है, नए स्वरूप में, नई ऊर्जा के साथ, पर उसका मूल वही है, ज्ञान, करुणा और मानवता। नालंदा हमें सिखाता है कि कोई भी अग्नि ज्ञान को समाप्त नहीं कर सकती। भले ही ग्रंथ जल जाएं,
पर विचार अमर रहते हैं और वही विचार एक दिन नई सभ्यता की नींव रखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, ये मानवता का प्रतीक है, जहां ज्ञान को धर्म माना गया और शिक्षा को साधना। नालंदा की राख से निकला ये संदेश आज भी समय की हवाओं में गूंजता है कि जब तक मनुष्य सीखता रहेगा, वो अमर रहेगा। नालंदा केवल अतीत नहीं, भविष्य की प्रेरणा है।